और अब बात मुहर्रम पर सीएम योगी के अल्टीमेटम की। योगी ने कुछ दिन पहले ही साफ साफ कहा था कि मुहर्रम में नियम कायदे मानने होंगे और उन्होंने साफ कहा था कि नियम कायदों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ताजिया हो या फिर डीजे या फिर हथियारों के प्रदर्शन को लेकर नियम कायदे इन्हें मानेंगे तभी फायदे में रहेंगे। योगी की इस गाइडलाइन को मौलाना तो स्वीकार कर चुके हैं और इसका असर भी शहर शहर दिख रहा है, मगर वैसे की पार्टी के नेता योगी के फैसले पर सवाल उठाते हुए जहर उगल रहे हैं। क्या है पूरी खबर, इस रिपोर्ट में देखिए। पूर्व उपद्रव नहीं हो सकते। मुहर्रम पर योगी ने गाइडलाइंस पहले ही तय कर दी थी। अस्त्र शस्त्र से आप प्रदर्शन नहीं करेंगे। पर्व और त्योहार मनाना है तो नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। लेकिन अब तो ताजिया का मीटर भी डाउन कर दिया गया है और कह दिया गया है कि ताजिया बनेगा तो जरूर, लेकिन नियमों के मुताबिक। यूपी में इस साल भी ताजिया की हाइट फिक्स कर दी गई है और कहा गया है कि 12 फीट से ऊंचा ताजिया नहीं बनेगा। दरअसल यूपी में पहले 50 फीट से ज्यादा ऊंचे ताजिए बनते थे, जिससे ताजिया का तारों से टकराने और करंट लगने के कई मामले सामने आते थे, जिसके बाद योगी के ऑर्डर पर ताजिया की हाइट फिक्स कर दी गई, जिसका असर गाजियाबाद से लेकर लखनऊ तक नजर आ रहा है। गाजियाबाद में ताजिया की ऊंचाई 10 से 12 फीट तक तय कर दी गई है। साथ ही प्रशासन ने मुहर्रम पर कोई भी नई परंपरा शुरू नहीं करने की अपील की है। सरकार की गाइडलाइंस है, उसके अनुसार कितने फुट के ताजिए आप इस समय बना रहे हैं? 12 फुट। 12 फुट के। अच्छा, जो पहले ताजिए बनाए जाते थे वो उनकी ऊंचाई कितनी हुआ करती थी? 70-60 फुट बतेरी भी चलती थी। मतलब ठीक है। अच्छा, जैसे आप ये ताजिए बना रहे हैं तो इसके लिए शासन से कोई आदेश आपके पास आया या किसी सरकारी अधिकारी ने आपसे कहा हो कि इतनी लंबाई या ऊंचाई रखें? नहीं, हमने पिछली बार भी शासन के ही मुताबिक निकाले थे और अब भी पहले हमने छोटे कर लिए थे। लखनऊ में भी ताजिया बनकर तैयार है, लेकिन ये ताजिया भी गाइडलाइन के हिसाब से नाप कर बनाया गया है। लखनऊ का ये चौक इलाका आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, छोटी सी ताजिया से लेकर बड़ी ताजिया यहाँ पर जो है बेची जा रही है। तमाम अदादार हैं जो यहाँ पर ताजिया खरीद रहे हैं और अपने घर में रखते हैं। अशुरे के दिन ये ताजिया को लोग दफन करते हैं, क्योंकि पीछे तमाम महिलाएं भी हैं जो यहाँ पर ताजिया खरीदने आई हैं, क्योंकि जानते हैं कि नियमों के विरोध में काम किया तो योगी फोर्स छोड़ेगी नहीं। खुद मौलाना भी मानते हैं कि योगी की नसीहत मुस्लिम समुदाय के भले के लिए है, इसलिए वो भी योगी की गाइडलाइंस को सही ठहरा रहे हैं कि अपने ताजिए और अलम की हाइट बहुत बड़ी न रखें, 10 फुट के दरमियान ही हो। बिजली के तार हैं, खंबे हैं और पेड़ हैं, इनको काटने की कहीं जरूरत पैदा ना हो। कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश ना करें, शांति और अमन को बनाए रखें। मगर यूपी में हैदराबादी भाईजान ओवैसी की पार्टी का झंडा उठाए कुछ भड़काऊ नेता सीएम योगी के फैसले को गलत ठहराने में जुटे हैं। साथ ही सीएम योगी के खिलाफ जहर उगलने और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने से भी नहीं चूक रहे हैं। जैसे भी ईद उल फितर या ईद उल अजहा या मुहर्रम का त्योहार आता है तो तमाम लोग ये चीज गलत है। खैर, ओवैसी के इन भड़काऊ भाईजान का इलाज तो योगी फोर्स करेगी ही, मगर उससे पहले योगी फोर्स यूपी के हर शहर में फ्लैग मार्च निकालकर साफ मैसेज दे रही है कि मुहर्रम पर नियम के साथ ही मातम मनाएं, क्योंकि सीएम योगी का मैसेज क्लियर है, त्योहारों पर कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी।